सही करे। और कथा शुरू करने से पहला एक बात भी कहवे हूं कि पहला हम जो कथा पढ़ते थे तो हमको वॉइसें का कुछ पता नहीं होता था कि वॉइस क्या होती है, ग्रुप क्या होते हैं। तो वो इसको वाइसा के माध्यम से भी मोबाइल में सारे में इसको एक ग्रुप बनाई कोठे थोड़ी पहुंचाई। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि इसको सुनने जो जो भी कथा वो इठे पढ़ी है इस मोबाइल के जरिए से भी कई नौजवान लड़के बुरे काम छोड़ी को अच्छे रास्ते पाए गए हैं। तो उसी के तरह हम वो एक चैनल भी बनाए हैं यूट्यूब पर। तो जो जो भी हमारी वो भातुए की जबान समझता है, बोलता है, खासकर उनके वास्ते हम यो बनाया है। और जो भातुए की जबान जानता है वो दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो हमारा यो यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से हमारी वो भातुए के जबान में जो हम कथा, शास्त्र, वेद, पुराण पढ़ते हैं इसको वो सुन ही सकता है। तो भगवान का नाम लेकर हम कथा शुरू करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्री गरुड़ पुराण। विष्णु भगवान की जय हो। हे अग्नि, तुम यजमान द्वारा उत्पन्न हुई हो और तुम्हारे इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो और इस अस्तूल देह का आप में हुई हो। कि हे अग्नि मैया के जो स्थूल शरीर तय जड़ाया है इसके दया करिए, इसके कृपा करिए, इसको नरक से बचानिए। इस भूमि से आप पर जोलत हो जाओ। इस तरह मसरत मिले मंत्र द्वारा घी की आहुति देकर ऊंची आवाज से रोवण करने से इस प्रीत को सुख होता है। तो जो घी गिरते हैं तो घी गिरतियां ना मंत्र हमको लाजमी पढ़ना चाहिए। एक शव हम जलाने की तैयारी कर रहे हैं और हम घी गिरते हैं तो हर किसी का काम नहीं है वो घी गिरना, क्योंकि उसका भी एक मंत्र बताया गया है कि घी गिरी रहा है, आखिरी उसका कार्य है, क्रियाक्रम हो रहा है। तो मंत्र तो पढ़ने, मंत्र पढ़ता जांगड़ा, घी गिरता जांगड़ा, जिदी अग्नि मैया उसके दया कृपा भी करगड़ी ने। जिदा का आजकल की नौजवान कई नस्ल है जिनको पता नहीं कि हमको करना क्या है, तो उनको सीखना चाहिए, गुरुएं दौर जाना चाहिए, किसी साधु संतें दौर जाना चाहिए। कथा कीर्तन सुनंगड़े तो वेद पुराण सुनंगड़े, शास्त्र सुनंगड़े, तो जिदी हमको कुछ पता लगड़ा कि भाई हमको कहता क्या हमारा सनातन धर्म का, हमको जिंदगी किदा गुजारनी है, मरने के बाद हमारे शरीर साथ क्या करना चाहिए, किदा अग्नि देनी चाहिए, किदा हमको जल दान देना चाहिए। तो ये नौजवान नस्ल को सीखना चाहिए। वो सीखेंगे कने सदगुरुओं की नमस्कारी लेंगड़े, उनकी सेवा करेंगे, माता पिता के कहे चालंगड़े, कथा कीर्तन सुनंगड़े, वेद पुराण सुनंगड़े, व्रत राखंगड़े, धर्म के कार्य करेंगड़े ही तो हमको पता लगेगा कि धर्म क्या है। बोलो सनातन धर्म की जय हो। दहांतर स्त्रियां और पुत्र स्नान करके नाम मातर का उच्चारण कर तिल द्वारा जलांजलि देवे और नीम के पत्तों का प्राशन करके मरे हुए का लेश वर्णन कर स्त्री समूह सब इकट्ठे होकर मरगट से अपने घर को पहले जामे। आग लगाई दी, पूरा जला ने, तेरा काम उठे चला जाना, उठे खड़ा थोड़ी होना। इसके बाद पुरुष अपने घर को आवे, घर आकर फिर स्नान करे। शमशान गया है तो स्नान लाजमी करना है, लेकिन उसमें एक तरीका जो हमको बताया गया कि तेरा स्नान तो होएगा शमशाना में। वो क्या होता है? छींटा जो हम देते हैं, यो हमारा विश्वास है कि जो हम छींटा दिया मुसानस बाहर निकलती हैं हम पाक होगी।
भावे स्नान ना कर, हम पाक होइगे। लेकिन फिर भी बताया गया कि स्नान लाजमी करना, मुसाने जाते हैं तो, नहीं तो जाया ही ना करो। जब आई का अगर स्नान नहीं करें तो मुसाने ना जाओ। शमशान जाना है तो उठ साई स्नान करना है, क्योंकि उसको नापाक जगह बताई गई है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। स्नान करके गौ को ग्रास दे, फिर ग्रास दे। पत्रावली में पहले दिन भोजन करे, वो अन्न अपने घर का ना हो। तो क्या है, अपने घर की रोटी नहीं हो तो दूसरे दे जाते हैं ना, जिस टाइम किसी की मृत्यु होती है तो। जिस जगह मृतिक प्राणी स्थित था, इस जगह को लेप कर 12 रोज तक घी का दीपक रात दिन दक्कन की तरफ मुंह करके रखे। दीवा, हाँ ये भी दीवा धरते हैं। तो लेकिन बताया क्या जा रहा है, इठे भी हम गलती कर रहे हैं, भगवान कृपा करे, विष्णु भगवान दया करे। तो इधर बताया क्या जा रहा है, घी का तेल करने, घी। तो क्या बताया जा रहा है कि 12वें तोड़ी जिस घर में मौत होती है तो उठ दीवा धरा जावे, लेकिन उस दीवे में तेल ना होवे, घी होना चाहिए। वो घी गेरंगड़ा तो भगवान और उसको कष्ट से बचा गड़ा। अब हम तो तेल गेरी जान छुड़ा लेते हैं, जान नहीं छुड़ानी। महाराज सामने ही पाप करते करते मरीगा। मेरा पिता अगर मेरे सामने शराबी था, रोज शराब पीता था, तो मेरे को तो पता होना चाहिए कि इसकी मुक्ति तो नहीं हुई, क्योंकि शराब पी पी के मरीगा, वितरनी नदियां डुबकियां मार रहा होगड़ा। तो उसको उठे से काट ढगड़ा कौन, जो गैला जिंदा है। भगवान जिद भी उस पर कृपा करवाई रहा, उसके वास्ते तो दान दे, श्राद्ध कर, साधु सतें की सेवा करी, उनको जितना देर दान हो सके उस मरनीय के नामा का दान दे। भगवान कहता हूं दान न जान छोड़ता। अगर जीव दिया जिंदगानी हम तो आप दान करना है तो चिको नरक में जाने की जरूरत क्या होगी, भगवान क्यों ले जागड़ा। दान देता रहना तो वितरनी नदियां क्यों जागड़ा। जिन्हों दान नहीं दिए, जिन्हों सिर्फ ले खाया, धोखा करा, फराड करा, बेमानी करी, चोरी करी, बुरी नजर करी, किसी का धर्म तबाह करा, जो पूजा पाठ में लगे उसको उठ से हटा ही रहे हैं। तो जो ऐसे कार्य हैं जो माता पिता के कहे पर नहीं चलने, वितरनी नदी उनके वास्ते है। जो इन चीजों को नहीं करें वितरनी नदी हम वो नहीं गिरंगड़े। बोलो विष्णु भगवान की जो। हे गुरु, सूरज छिपने पर शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक शाम के वक़्त रखे। ये भी लाजमी धरने, हम नहीं धरा। या तो शमशान नाम धर या किसी चौराहे धर। चौराहा किसको कहते हैं, जड़ा 4 रास्ते आ रहे हैं, इदा भी जा 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 रहे, एक चौक होएगा जिदा के 4 रास्ते। तो उठ जाए कड़ी वो धर दे। हम किस धरते हैं, हम सवेरे धरते हैं, पूड़ी धरने रोज आवते हैं सवेरे की 12वें वाले दिन, 12वें तोड़ी। पहले दिन नाई, चौथे दिन हम पूड़ी धरने शुरू करते हैं। जो क्रियाक्रम करता है उसके नामा के हम चावल पकाते हैं सवेरे। वे चावल थोड़े से उठाई कागजाम और भी हम दरखता तड़ जाए धरते हैं। मेरे क्रिया वाला धरता है ये। तो इठ अगर शमशान बता तो शमशान तो कोई भी रोज नहीं जा सके, तो इसलिए चौराहा बता। तो हम भी यो ही करते हैं। तो हम भी जाते कड़ी ऐसी जगह धरते हैं कि आर जा रेगड़ी रास्ता है गड़ा, जंगला में धरना भी नहीं बताया, जड़े कोई देख ही नहीं रहो। ऐसी ही जगह धर जड़े आना जाना हो, जड़े वो पड़ा हो और चरण परिंद आई रहे और उसको खाई रहे। इतना छिपाने वाले जगह धर दे, एक अलग गुप्ता हो जाई तो वो किन खाया, जिसके नाम आगे दिया वो आप तो नहीं आ, और आप भी आया, क्या पता वो किस पक्षिया के रूप में नरक भोगी रहा। वो आप ही आई ग्रहण करी ले तो उससे देवता भी खुश।
कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भरकर डोरी से रखा शनखा बनाकर इसमें रखकर हाथ में लेकर कहे, हे प्रीत, तुम शमशान में अग्नि से जले हो और भाई वगैरह ने आपका त्याग किया है, इसलिए तुम दूध पीकर इस जल का पान करो। तो उसके नामा का दूध देना जो मरी जाओ। चौथे साकिंग और के गिंग दूसरे दिन, तीसरे सरद समद सभी तरफ किस्ती संचय करे और शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध ऊन के कपड़े का विशन कर हाथ में पूतरी पहने ऊना के कपड़े खाली जावे। चौथे दिन हम तीसरे दिन जाते हैं। हम एक दिन गैला ही मैंने हिसाब लगाया है, क्योंकि पूरे सनातन धर्म में 13वां चलता है, हम 12वां करते हैं। और शायद हम गलत हैं। अगर कोई इंडिया तोड़ी अगर हमारी वॉइस सुनता है, अगर हम गलत हैं तो हमको कमेंट करें, हमको आगाह करा जावे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम इठे मरनी का 12वां करते हैं, भारतम जो हमारे भातू हैंगड़े वो 13वां करते हैं। तो ये पता नहीं वो गलत है या हम गलत हैं, ये पता नहीं हम सही हैं कि वो सही हैं। तो इस वायसा के जरिए हमारा कहने का मतलब ही यही है कि जो हमको ना ही पता है, जिसको पता है तो वो हमारे कमेंट करी, हमको बात कर ही सकता है हमारे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके बाद क्योंकि मेरे हिसाब में 13वां ही होना चाहिए, क्योंकि 12 दिन तो हो ही गए हमारे रोड़े को, अब उसका 13वां ही करना पड़ेगा। तीसरा ना कर 3 दिन तो हो ही गए न, तो पीछे उसका चौथा ही करना पड़ेगा। इसके बाद पुत्र शमशान में रहने वालों को अडो से यमताविया इस मंत्र से बलिदान करे। 3 प्रकार दक्षिणा करके हे गुरल चिता में पहले दूध छिड़क कर जल से चिता की अग्नि को ठंडी करके इस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करे। पहला दूध गिरना कहेगा तो हम भी दूध ही गिरते हैं। तो दूधा का जड़ जिक्र आता है तो ठो बार बार कहता है डब्बे आला दूध किदी बना ले आइयो। वाजे तौर पर हर दूधा लिखोड़ा डब्बे के ये दूध नहीं है, तो हमको क्यों घेरी रहे। दूध डब्बे वाला लेना भी है तो मेरे हिसाब हम स्टमक 2 ही चाल ही रहे, एक मिल्क पैक हैगड़ा और एक ऑल पर हैगड़ा। मेरे हिसाब हम यही 2 दूध हैंगड़े जिन पे वाजे तौर पर दूध लिखोड़ा। बाकी तरंग है, यो है, वो है, ये सब दूध नहीं है। तो शिवलिंगा भी गिरंगड़ा तो दूध गिरंगड़ा के केमिकल गिरंगड़ा। तो यो बात भी हमको जहना में रखनी चाहिए कि दूध जो हमको चढ़ाना है तो वो डब्बे वाला नहीं, खुला दूध ले ले। 50 का डब्बा आ रहा तो 50 का खुला ले ले। वो हमको पता तो है कि भैंसी सा है या गाय सा है। तो इस बातों को नोट रखियो, किदी भी याद रखियो कि दूध जो हम चढ़ाते हैं यो इतना पवित्र हमको बताया गया कि जिसका हिसाब ही नहीं। तेरे कई किस्म के कई जन्मे के तेरे पाप खत्म करवाई देता है ये दूध। जिस टाइम तो श्रद्धास शिवलिंगा को अर्पण करता हूं, उसको देता हूं, उसका चढ़ाता है। तो बोलो शंकर भोलेनाथ की जय हो। इन अस्थियों को पलास पत्थर में दूध और जल से धोकर मृत का पात्र में रखकर कायदे के साथ श्राद्ध करे। उठे भी श्राद्ध करे उसके नाम का। इस जगह त्रिकोण स्तंडल का जबान करके इसको गोबर से लेप कर इस स्तंडल पर दक्षिण मुख से बुतन दिशा में 3 पिंड दान देवे और चिता भस्म को इकट्ठी करके इस पर तिरपाद का रखकर चिता भस्म के ढेर पर नाई छावत जल सब सहित एक घड़े को स्थापित करे। एक घड़े में गिरे सारी हड्डियां या जो कुछ भी एक घड़े में गिरे। भगवान कृपा करे। एक घड़े को स्थापित करे, दही घी के साथ चावलों को लगाकर प्रीत के लिए वृद्धि से जल बहुत मिली देवे। तो ये जो हम कुंड भरते हैं
जो हम कुंड भरते हैं चावल की, मीठे चावल धोले पकाते हैं, घी भी होता है उसमें, हम छुआरे भी गिरते हैं, लड्डू भी गिरते हैं, लेकिन खावा नहीं। हम अच्छा करते हैं नहीं खावा, वाजे तौर अब लिखोड़ा हमको नहीं खाना। पहला खाई जाते थे, लड़ाई होती थी, झगड़े लगते थे, पचाती बैसी जाती थी, क्योंकि बकरा कटता था और बकरा विदा पकता था जिदा शोर जिदा रोश पकता, उठी लेनी पार पकाते थे, तो पावे खाला गोश्ता लड़ाइयां हो जाती थी, तो वो हम बंद कर दिया। लेकिन यो रिसम हम आज थोड़ी चलाई के रखी रहे, जो गुरल पिराणन हमको उस टाइम कही थी भगवान, जिस टाइम हमारे समझ नहीं थी, उस टाइम भी हम तेरी बात पकड़ी रखी थी, और आज हम पढ़ ही रहे हैं, तो जिद भी हो तेरी बात हम किसी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हम कुंड भरते हैं, उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण, वहां गड़ा खोद कर हे गुरड़ इस गड़े में अर्थियों के बर्तन को स्थापित करे, इसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रीत के दाह की पीड़ा खत्म हो जाती है, और गर्त अस्थि पाकर पातर को लेकर जल स्थान पर जावे, वहां अस्थियों को पहले दूध में फिर पानी में नहलाकर चंदन लगावे, फिर कुमकुम लगा देवे। कुमकुम क्या है? कुमकुम हमको नहीं पता। कुमकुम सिंदूर, सिंदूर कुमकुम, मांग भरना जिसको कहते हैं, वो कुमकुम ही होती है एकड़ी। दरअसल वो नाम तो ले रहा, मेरे बहुआ का नाम भी यही है, लेकिन बहु बादाम ही नाम तो योगेश था, नाम तो युग जिस टाइम सनातन धर्म है उस टाइम से यो नाम तो है। इन अस्थियों को बर्तन में रखकर परिक्रमा और नमस्कार करे, मस्तक पर रखकर गंगा में अस्थियों को बहा देवे। कड़े बहा देवे गंगा, सागर तो नहीं बताया ने, तो सागर क्या है गंगा क्या था हमको पता है ने? नहीं पता। क्यों? गंगा जिसका पानी हम पी सकते हैं, सागर कड़वा पानी, समंदर, समंदर सागर है, गंगा नदी है, जिदा कहे हिंगलाजाली गंगा है, अगोर नदी है, वो पानी हम पी सकते हैं। उससे थोड़ा आगे समंदर है, वो हम नहीं पी सका, तो वो सागर है। तो हमारे शरीरा को जलाने के बाद इन अस्थियों को जो तरीका कहा गया उस तरीके के मुताबिक घड़े में गेरी शिरा धरिक जाई, गंगा का हवाले कर दे। बोलो गंगा मैया की जय हो। जिसकी 10 दिन के अंदर अस्थियां गंगा में बह गईं, उनकी ब्रह्मलोक से दोबारा लौटना नहीं होता। बोलो नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। क्या कह रहा भगवान 12वें से पहला 10 दिन के अंदर अंदर जिसकी अस्थियां गंगा में बहाई दिया, भगवान पे तो उसको दूसरा जन्म ही नहीं देगा, सारे तेरे पाप खत्म, सारे पाप खत्म। तो यो एक वसीयत होनी चाहिए घर में कि बेटा यो याद रखिए 12वें से पहला गुरल पिरान सुनी लिए और उसके गौर करी लिए कि वो क्या कह रही है कि 12वां नहीं होना चाहिए, 10वें तोड़ी 9वें तोड़ी मेरी अस्थियां गंगा का हवाले कर दी। अगर यो बात कौड़ी होगड़ी तो वो करगड़ा ने, और इसके माध्यम जो हम चैनल का जो जरिया है, ये भी सारी जिंदगी ये बातें खत्म नहीं हो सकंगड़ियाँ, तो 20 साल बाद भी काटेंगे दियो वाइस को मिली जागड़ी। बोलो नारायण भगवान की जय। तो देखो क्या कर रहा भगवान, कितनी दया कर रहा है तेरे, चूंकि नरगे से बचाई रहा है, तेरे सारे करोड़े पाप तेरे माफ कर ही रहा है, उसके कहे के मुताबिक इस शरीर साथ कर ही दिए, वो माफ कर देगा। उसमें जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो वो कड़े माफी हुई ना ही होगी। दर्जिया को हम एक जोड़ा देते हैं बनाने, भाई ये बटन होने चाहिए, इधर ये कसीदा होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, और किसी चीजा की वो कमी कर देता तो लेने राजी नहीं होंगे कि नहीं नहीं ये पूरा करके दो। वो पूरा कर ही देता, जितों वो सूट लेता है, ना तो ना ही ले, नहीं बाबा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पूरा करके दो,
मैंने पैसे पूरे दिए। तो भगवान कह रहा यो कार्य मेरा पूरे तरीके से कर ले, तेरी हर परेशानियों को खत्म कर देंगे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जिस समय तक प्राणियों की इन अस्थियां गंगा जल में रहती हैं, इतने हजार बरस तक वो पुरुष स्वर्ग लोक में रहता है। जितने साल ने तोड़ी भी तेरिया भी अस्थियां अगर उस गंगा में पड़ियां हैं, कड़ी गईया ही नहीं है, तो इतने साल ने तोड़ी भगवान से कुछ स्वर्गाम भी साइक रखा। हाँ, तेरी जन्म हो, वो क्यों होगड़ा? तो अब तो तेरी मुक्ति नहीं हुई, स्वर्गाम गया। दूसरा जन्म ऐसा होगड़ा जिसमें तेरी मुक्ति होगी, उसमें पीछे तेरे वास्ते विमान आंगड़े। भगवान तो यो कह रहा है अगर जो भी पापी भी था, अगर गंगा में बहाई दिया गया है, तो हजार साल ने तोड़ी भी अगर उसकी अस्थियां उस गंगा में पड़ियां हैं, तो उन हजार साल ने तोड़ी विष्णु भगवान कहता वो बंदा मेरा दौर रहेगा, स्वर्गा में एक विश्वास करेगा। तो कबर बनाना हमको नहीं कहा गया सनातन धर्म में, इसे हम हिंदू भी कहते हैं। हिंदू बादम कहा करो, पहला सनातन धर्म कीजिए। सनातन धर्म कड़ी भी इस बात को नहीं कहेगा हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर जिसको हम जलाते हैं, इसको जलाना ही है, दफनाना नहीं है। दफनाइक भी उससे जाइक के बाप देवता यो दिए, के बाप बेटा यो दिए, के दादा देवता यो दिए, वो इदा देवता थोड़ी बनी कहते हैं देवता बनाए कि उनको ते देवता बनाए कि उनको देवता तो बनाए नहीं। तेरे सामने तो वो दारू पी पी के मरेगा, तेरे सामने तो जुआ खेल खेली के मरेगा, तेरे सामने तो बुरे काम करी के मरेगा। इन तो कबरी खड़ा हो कहता कि मेरी मनोकामना पूरी करिए, तो भगवान करे मनोकामना पूरी का वो कबरी आला भगवान कर अगड़ा तेरी हर मनोकामना पूरी। कबरी जाई खड़ा हो कहे हे भगवान इसको माफ कर दिए, भगवान जो इठे में दफनाया इसको क्षमा कर दिए। इतनी प्रार्थना तो कर ले, उठे हो ही सके तो उस कबरी से काढ़ी ले, काढ़ी को गंगा मैया का हवाले कर दे। गोरड़ पिरान क्या कह रही है, जिन गंगा में बहा दिया देर तो हो ही गई है, उसका भी प्रायश्चित है गड़ा। पिंडदान करवा, उसका पिंडदान करवा, भगवान स्वीकार कर ले गड़ा। बोलो नारायण भगवान की जय। गंगा जल के लहर को स्पर्श छूने वाला वायु जो किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप उस वक्त नष्ट हो जाते हैं। गंगा की एक लहरा उपराधी एक हवा निकली, और वो हवा जो पानी को छुई गई, और किसी मरोड़े को छुई लिया उन हवा ने, तो कहते हैं उसकी भी मुक्ति हुई। बोलो गंगा मैया की जय। पहले भागीरथ राजा ने अपने पूर्व जनों बुजुर्गों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी का आराधन कर ब्रह्मलोक से गंगा को ले आए। बोलो गंगा मैया की जय। कड़े साई ब्रह्मलोक, धरती अब थी नहीं। जिस गंगा का तपस तीनों लोगों में मशहूर है, उसका गंगा नश सुगर राजा के 60,000 पुत्रों को जो कपिल देव जी के दृष्टि से भस्म हो गए थे, यो घोड़ा लाने की गए थे, जो उसकी तपस्या भंग करी दी थी कपिल मुनिया की, तो उन गुस्से में 60,000 बेटे को जलाई दी, भस्म कर दिए थे। तो वो राख पड़ी रही कई हजार साल ने, थोड़ी कबर नहीं बनाई। भागीरथ कौन था? राजा दलीपा के खानदान नाम, राजा रतन सेन, राजा दलीप, राजा भगीरथ। किसी से मैया राजी नहीं हुई, भगीरथ खुश होगी, उसके कहने मैया ही धरती है। नहीं तो आज थोड़ी हम भटके ही करते, मरोड़े भटके ही करते हम। और उनको स्वर्ग लोक पर प्राप्त कराया। कोई भी प्राणी पहले जन्म में पाप करके मर गया
उसकी अस्थियों को जो गंगा में गिरा दे, तो वो लोग इस छिन्न सूरग लोक को चले जाते हैं। क्या कहा? किसी भी तरीके से कड़ी भी दफनावड़े हैं या किदाई भी हैं, अगर उनको गंगा में बहाई दिया जावे तो बहाते ही उनकी मुक्ति हुई जाएगी। कितना पवित्र हमको बताया गया। ब्रह्म लोका साई, शंकरा के जटाम समाई, पीछे धरती आ पाई, तो वो कितनी पवित्र होगी। शंकरा के शिरा को छुएगी जो चीज आ रही है, तो वो कितनी पवित्र होगी। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय हो। अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याध महावन में हुआ। इस व्याध को किसी शेर ने मारा, तब वो व्याध नरक में जाने लगा। जिसको शेर मार दे वो भी नरक में जा गया, क्योंकि बुरी मौत हुई। इस व्याध की अस्थिति गंगा में गिर गई, जिससे वो व्याध फौरा विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अस्थियां पापी था, गलतियां गंगा में चली गई, उसी टाइम में मानना वैसिक चला गया, मुक्ति हुई। कितनी पवित्र बताई गई। तो हमको नेटी जट्टी नहीं, खर्चा ज्यादा है, बंदे कम कर दे, खर्चा कम हो जाएगा। जड़े बस ले जा रहा 1.5 लाख लगी रहा, ना लगा बस ना ले जा, एक एवरी कराए ले 8 बंदे जा 40 आर में काम हो जाए। क्यों 1.5 लाख लगा रहा? कर गंगा किसी झीला में ना गिरी दिए, क्योंकि वो पानी खड़ा ही है। अगर झीला में गिरना होता तो हम शक्कर की जाते, ठठेड़े झीलम की नहीं गिरी देते। बहुत मीठा पानी, बहुत पीने गई, बहुत कराची शहर पी रहा। लेकिन गंगा का रुतबा कुछ और है। और जो शक्कर है यो वही गंगा है जो शुआ के जटा से निकली थी। यो वही गंगा है, इंडिया से बहती आ रही है, वही पानी आ रहा। जो नदियां पवित्र बताई हैं उसमें सिंधु नदी भी है। सिंध तो बाद में बना, पहला तो हिंद था नहीं, पहला तो यो हिंद था। सिंध तो बाद में बना जब पाकिस्तान बना, उससे पहला क्या था? हिंद था। सिंध तो बाद में होया, लेकिन आज भी पानी वही आई रहा। वो गंगा मैया इठी दी गुजरी रही है, सखरा दी आई और हैदराबाद आई, वही दरिया हैदराबाद आ रहा, वही पानी। लेकिन इठे कम हो जाता, पहुंचते पहुंचते उठे भरपूर होता है। तो उसी पानिया को देखो पी भी रहा सखराण को पानी कड़स पीने मिली रहा। वही नदिया का पानी पीते हैं वे, उठे हम वाशरूम भी करते हैं, मंदराम जाते तो कड़े वाशरूम करते हैं, लेकिन वो पानी चल ही रहा है, खड़ा नहीं है जो खराब होगा। उसमें तो जो चीज गिरी पवित्र होगी, चल ही रहा, साफ होगी, फिल्टर हो रहा। वो तो इतना पवित्र पानी है। जिस पानिया बाबा भरगंडी नाथ नेपाल से पैदल आया, चाली को बाणे पावे पानिया चाली का आया, इस नदिया इंडिया चाली का नेपाल से। इठे रुकना है तो बाबा उठे रुकीगा, सखराम इठे रुकना है। इठे के लोग भटकोड़े हैं, इनको धर्म अपनाने, तो जिर जाए वो धाम बना साधु बेला तीर्थ यात्रा बाबा भरगंडी नाथ सखर। एवं ही चीज नहीं है, कोई पिकनिक पॉइंट ना समझी लियो उसको भी। सखर जाऊंग मंदिर फिरने वाली जगह नहीं, यात्रा है। मेला लगता फुल गर्मिया, तपस्या फुल कठिन तपस्या इंसान की। जूना के 6 तारीख को 5 तारीख को 6वें महीने में सखराम कौन जावे। तो ऐसे ऐसे भी भगत हैं जो हर साल पहुंचते हैं। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। व्याध फौरा विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। अगर योग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थियों को गंगा में गिरा दे, तो उस कार्य को करे तो उसका क्या ही कहना है। बेटा अगर अपने हाथ से गिरी देवे
बापा की अस्थियां गंगा में, तो पीछे तुम पक्का विश्वास कर ले कि पक्की मुक्ति हुई। कोई प्राणी परदेश में या वन में चोर वगैरह से मर गया हो, उसका मृतिक शरीर प्राप्त ना हो सके, तब क्या करना चाहिए? इसकी विधि तुमको मैं कहता हूं, सुनो। तो जिसकी लाश ना हिला दे, परदेसा मरीगा, लाश नहीं पहुंची सकी, क्या करेंगे उसके बाद? बेटे क्या करें? किन्हीं चोरा डकैतन कड़ी रास्ते मारी दिया, लूटी लिया, लाश नहीं ला दी, या कोई जंगला में गया कड़ी हिंगलाजा वगैरह में कड़ी रोड़ी मरीगा, लाद्या नहीं, तो उनका क्या करया जावे? सुनो क्या करया जावे, सुनना किदा है? ये काने के पर्दे खोली, हमको करना क्या? ये भी एक जो बात बताइए कि बेटा कोई ऐसा एक पुत्र होवे जो बापा की आस्तियां गंगा का हवाले करे, और वो बेटा कौन होवे? जो बापा के मरने गंजा लाजमी होवे, वो बेटा होवे, दूसरा बेटा नहीं। जो बाल कटवावे, नाखून कटवाने मना है, इट्ठे के बाल कटवाने मना है, गंजा होना लाजमी है उस बेटे को। एक दुर्ब का पुतला बनाकर लकड़ी वगैरह से दाह क्रिया करके उसकी भस्म लेकर गंगा जल में बहा दे। इस पुतले के वशगातर आदि कम करे, 10वें दिन श्राद्ध तथा सानो बसरक में ग्रहण करे। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ हो, उस वक्त उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो, तो पेट फाड़कर उस बालक को निकालकर भूमि में रखकर स्त्री का दह संस्कार किया जाए। कोई गर्भवती मरीज आती है तो बच्चे साथ नहीं जलाना, पेट फाड़ना पड़ेगा, छुरिया चीरा मारी बच्चा तो काटना पड़ेगा, पीछे उसका वह संस्कार करा जाए। गंगा किनारे बालक मर जाए तो उसको गंगा में गिरा देवे। आएगी तेरी बात। बच्चा मरी जावे तो क्या करे? गंगा में बहाई दे, कबर नहीं है, कबर नहीं है, कबर नहीं, और उसको बहाना किदा, वो तो तेरी के ऊपर आई जागड़ा, उसके वजना से थोड़ा वजनी पत्थर बांधा जागड़ा, कश्ती में जाए उसको बीच में पत्थरा वो डुबोंगड़ा तो वो बच्चे को तला ले जाएगा। यो तरीका है देने के, इधाई रोड़ाई खाएगा, वो तो ऊपर तिरा करेगा, कोई भी उठाई उठाई काटी तिराई देगड़ा, वो दफनाई देगड़ा। पत्थर बांधना पड़ता है जिस टाइम जल दान करता है ना कोई शरीरा को, तो इधाई थोड़ी तिराई दिया जाता है, पत्थर बांधा जाता है। जला के हवाले करने का मतलब थोड़ी कि जला को तो वो तो ऊपर पड़े, हवा ले रही उसको, तो जला का अंदर गिरना है। जिल हो जिद वो तेरा जाय खोगड़ा जलदान, तो बच्चे को जलाना नहीं, पानिया का हवाला कर दे। बोलो नारायण भगवान की जय। और दूसरे देश में उसको 27 महीने तक भूमि में गाड़ देवे। 27 महीने के बाद उसका वहां का स्तुति लेवे। जो परदेसा मरी जावे तो उसके नामा का एक पुतला बनावे, पुतला बनाई उसको दफनाई देवे। 27 दिन है थोड़ी, 27 दिन के बाद उसको काढ़ी उस पुतले को पीछे उसका क्रियाक्रम पीछे उसको जलाई दे। परदेसा मरीगा, हाथ तो नहीं आई लाश, उसका हाथ तो नहीं जिदा के इस्लामा में मुसलमान ने किसी का कोई परदेसा मरीज होता है तो उठी अगर दफनाई दिया जाता है तो इठे क्या करते हैं पाकिस्तान में, उस नमाजा का नाम है गायबाना नमाज। गायबाना नमाज भाई, गैबा का इलम तो वही जानता, उसके गैर मौजूदगी हम इठे उसके मरोड़े की नमाज हम इठे नमाज जनाजा पढ़ी रहे, तो इधाई हमको भी बताया गया। अस्थि लेकर गंगा में डाल देवे, जल से भर कर एक गढ़े का दान
और बालक को भोजन करा देवे। बच्चे के नाम अगर किसी को दान कराई दे, एक घड़ा किसी को दान दे दे, पानिया भरोड़ा होवे घड़ा। अगर बालक की मृत्यु हो तब घट और खबर का दान करे। अगर बच्चा मरोड़ा ही निकले लेकिन काढ़ना जरूरी है। माँ मरेगी, पेट में बच्चा भी मरेगा है तो बच्चा काढ़ना लाजमी है, चीरा दे बच्चे का। न्या उसको जलाना तो मना करा गया है ना, जलाना तो ना ही ने, तो गंगा में तो गिरना है ने। तो देखो वही गंगा सबको पवित्र करती है ने, वही गंगा में पीते भी तो है ने, वही पानी हम पीते हैं। हम तो नहीं मरेंगे, वो पवित्र है। युगे युगे से लोग गंगा में अपने पाप धोए रहे, लेकिन गंगा आज भी पवित्र है। गंगा आज भी पवित्र है। आज भी हम उसको जय गंगा मैया कही कही उसका ग्रहण करते हैं। अगर जवान की मौत हो तब जवान बच्चों को भोजन करावे 5 साल बाद, और बद या सीरतधारी मर जाए इसके लिए गुड़ शशत खबर काउश पिंड देवे। उसके वास्ते गुड़ा का पिंड दान देना चाहिए। एकादशी और द्वादशी बिना दर शिव सतर्क ना करे, और महारान के बिना योग्य पोगंड कर त्याग करे। इसका पिता जिंदा हो योगेंद्र अवस्था में मरे तो उसके पिंडदान आदि कुछ भी ना करे। कंवारा मरीजा तो उसका पिंडदान मना करा गया। पिता जिंदा है तो, अगर मेरा बाप जिंदा रू कंवारा मरेगा तो उसका पिंडदान नहीं बने। बाप मरी जा पीछे उसका कोई पिंडदान कर ही सकते। सिर्फ 12वें दिन एकोदष्ट श्राद्ध करे, और स्त्री शूद्र आदि के व्रत आदि स्थान में विवाह है तो उस बच्चे का सिर्फ क्या करे, 12वें के दिन एक श्राद्ध करे, उसके वास्ते पिंडदान ना करे। जो कंवारा मरीज आवे और बाप जिंदा हो। व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वो स्थान प्रमाण द्वारा करे। छोटी उम्र होने से क्रिया और विषय आदि की इच्छा कम होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 साल तक किशोरावस्था में मरे तो शिया दान और शुस्त्रग पिंड दान, गौ दान वगैरह करे। 12 साल तक जवान कहा गया। उससे पहला मरे तो कुछ भी नहीं करने, सिर्फ उसका एक श्राद्ध कर देगा। और 12 साल के बाद जवानी हम कदम धर देता है बंदा, तो अगर उस टाइम कोई मरता है तो उसके वास्ते एक शिया दान लाजमी है। शिया चारपाई लाजमी दान है। किसी को चारपाई दान दे, ये भी तो उम्र थी खाटा सोने की। पहला तो बच्चा था कड़ी भी सोई जाता था, ये तो जवान हुए थे तो पलंग या खाट लाजमी जाती सोने वास्ते, तो उसके नाम की खाट देनी चाहिए। हो सके तो एक गौ दान करी देनी चाहिए। खाली यो इसके वास्ते दान करंगना ने तो वो तेरे वितरनी नदी भी चुकू बचाई देगी। पहला ही कहा कि जिन गां दान करी दी अपनी जीवतिया जिंदगानियां, वो वितरनी नदी क्या यम लोग गए पे नहीं जागड़ा, यम मार्गा के रास्ते पे नहीं जागड़ा। और गौ कितने की मिलती है हम हिसाब लगावा ने तो 1 साल तकरीबन हम लाखा सुपरा का मावा गुटखा खाई जाते हैं 12 महीने। कोई 200 का खाई रहा है ना रोजाना, तो महीने का 6000 बनता है। 12 महीने के कितने होंगे है कुछ पता? आधी लाख के करीब पहुंची जाते हैं। अगर ये पैसे अगर हम 2 साल जमा कर लेवा मावा गुटका छोड़ी के गल्ला करेंगे, मावे गुटके को छोड़ी दिया, गौ मैया लेनी है, भगवान दया करिए ये जमा कर ही रहा है। और इतनी मेरे को शक्ति दी है कि वो जो चीज में छोड़ी है मावा गुटका, ये उसके पैसे घेर रहा। एक गाय लेक दान करंग तेरे नाम तो पार होएगा नरगैस। बोलो गौ मैया की जय। पित्तर आदि सेना सेवन का वहा कर्म
अदक कर बादश गातर आदि कुछ भी ना करे, दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है और तृण ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है और ग्राण ग्रहण मात्र से अन्न को प्रीत तत्व नहीं होता। जो ज्ञानी है अपने स्वरूप का अनुभवे है, सदा जीवन मुक्त है। जो ज्ञानी है वही मुक्त है। ज्ञानी मतलब ज्ञान क्या है? जो अच्छाई और बुराई समझता है वो ज्ञानी है। चूंकि बुराइया का पता है तो की बुरे काम करेंगे, बुराइया पास क्यों जांगड़ा तो ज्ञानी है। चूंकि पता है कि यो बुरी चीज है, इठे जाने से मेरी यो जीवन भी खराब, दूसरा जो जीवन शुरू हो वो भी खराब। तो ज्ञानी वही है जो बुराइया सटीक अच्छाइया डालते हैं और दूसरे को अच्छाइया का उपदेश करते हैं। और अच्छाई क्या है? सत्य, सच। सच बोलना जिस दिन सीखीगे न उस दिन तो हम मुक्त हो जाएंगे, भावे थे कुछ भी करें। कहते हैं कि सच पे चलने से अगर जान भी जाती है तो चली जाए। तो सच्चाई इसकी दी ना हारी है, ना गुनाह करेंगड़ा ना झूठ बोलना पड़ेगा। कोशिश थारी यही होनी चाहिए। हम कथा सुनते हैं, रोज मंदिर में आवते हैं तो भगवान ने थारे दया ही करी है ने, और भी तो बाहर रिधाई फिरी रहेंगे, उनके दया क्यों नहीं करी? उनके कर्म। भगवान ने हमको पसंद करे तो हम आज एठे बैठे हैं ने। भगवान थारे से प्यार करता है तो हम एठे आज बैठे हैं ने। अगर थम भगवान को अच्छे नहीं लगते तो आज हम एठे क्यों बैठते? तो यो विश्वास भी रखियो कि भगवान हम पाप नहीं करेंगे। हम तेरी गुरड़ पिरान भी सुनी है, श्री शिव महापुराण भी सुनी है, दुर्गा सपत सती भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, सत्यनारायण की कथा भी सुनी है। तो भगवान हमारा विश्वास है तो हमारे गुनाह नहीं करवांग और हमको मुक्ति देंगे। बोलो मुक्ति दाता नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप का अनुभव से ही सदा जीवन में मुक्त है। वो पिंडदान की इच्छा नहीं करते, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि ना करे। जो सन्यासी हैं और खबर आवे कि मरेगा तो उसका पिंडदान ना करेंगे। उनका पिंडदान तो भगवान कहता करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने सन्यास लिया मेरे वास्ते, वो मेरे वास्ते दुनिया छोड़ी खाए तो वो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे हुई है, तो उनके वास्ते पिंडदान मना करा गया। अगर पुत्र वगैरह की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध और ज्ञान श्राद्ध करे। बोलो संसार के तमाम तीर्थों की जय हो। तो ऐसा कोई पुत्र जो अपने बाप से बड़ा प्यार रखता है, बड़ा प्रेम है अपने बाप से, और बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसके वास्ते श्राद्ध भी करे तो हिंगलाजाम कर पवित्र धाम किसी तीर्थाप जाकर सखराम जाकर ले श्राद्ध उसका। भगवान कहता पीछे तो बातें ही क्या उस बेटे की भी ऑटोमेटिक की मुक्ति होगी ना। जो अपने बापा वास्ते ऐसे धर्मा के काम कर रहा है तो भगवान उसको क्यों धर्मासा रागड़ा? उसको तो धर्मासा हमेशा लगाई के रखगड़ा। बोलो सनातन धर्म की जय। हे गुरड़ हंस परमहंस कंजक यहूदिक इन सन्यासियों के मरने पर इन्हें भूमि में गाड़ दे, या गंगा नदी पास हो या कोई और नदी हो तो नदियों में सन्यासियों का वहां क्रिया करे। फिर गुरड़ पूछते हैं, हे केशु गातर कर्म विधि तरीके को कहिए, इसके करने से क्या पुण्य होता है? पुत्र ना हो तब कौन करे, ये अब मेरे को समझा कर कहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये जो एक बात बूझी है गुरुनान, तो इसका एक उत्तर काल दिया जागड़ा। काल इसके बारे में हम
थोड़ा और विचार करेंगे और भगवान इसके बारे में हमको क्या कहता है कि जिसका बेटा नहीं है, जिसका पुत्र नहीं है, उसका क्रियाकर्म किदा होवे। तो जिन्हों भी आज कथा सुनी है तो बड़ी मेहरबानी है, कृपा है गड़ी। बाकी की कथा हम काल पढ़ंगड़े और काल फिर एक इठे मंदरा मांगड़े जमा होंगड़े और भगवान के चरण में इठाई के बैसंगड़े फिर ही उसका नाम शुरू करेंगे। आज हम जो पढ़ा है सुनया है तो मेरी सारस यो ही प्रार्थना है कि इसको जो हम सुनया है मेहरबानी करी कि इसको सुनी इसके चालने की कोशिश करो। जितना धर्म आप चालंगड़े, जितना भगवान के बात आप चालंगड़े, पापस बचंगड़े। और फिर भी वो एक बात और कही दें, जो भी वाइस सुनते हैं इस वायसा को सुनी, इसमें कोई कोताही हुई हो हमारे या कड़ी कोई गलती हुई है तो कमेंट करी हमको लाजमी बताइयो, धारा के हाथ जोड़ी हम विनती करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी।